हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे कंट्री के बारे में जिनकी सिटीज़नशिप लेना, पासपोर्ट लेना बहुत ही आसान है और वहाँ का वीज़ा लेना भी बहुत ही आसान है। आफ्टर लॉकडाउन के बाद वहाँ का वीज़ा और सिटीज़नशिप बहुत आसान है, बहुत इजी प्रोसेस है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। और वैसे हर एक बंदे की कोशिश होती है कि सिटीज़नशिप ली जाए, किसी भी कंट्री की सेकंड पासपोर्ट लिया जाए, बट मिलता सिर्फ उसी को है जो थोड़ी सी एफर्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि आप घर में बैठे हो और आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया या कोई भी मुल्क आपको वैसे सिटीज़नशिप दे देगा। ऐसा उसी सूरत में हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों। तो बहुत ज़्यादा पैसे हो तो आप कहीं की भी ले सकते हो, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कहीं भी करके आप आराम से किसी भी अच्छे कंट्री का ले सकता है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है, कहीं जाना चाहते हो, पासपोर्ट लेना चाहते हो, देन ये वीडियो आपके लिए है। ये पूरी वीडियो देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा बूस्ट दो। और उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे है पीरू। पीरू जैसा कि आपको पता है यार, बहुत ही प्यारा छोटा सा कंट्री है। पीरू की सिटीज़नशिप लेना नहायत ही आसान है। वो कैसे आसान है? वो ऐसे आसान है कि पीरू में अगर आप 2 साल रहते हो तो आप 2 साल के बाद सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला तो ये ऑप्शन है। और 2 साल वहाँ पीरू में जाने का वीज़ा भी अब बहुत ही आसान हो गया। आप टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ जाके कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आप 2 साल के बाद अगर आपके पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो आप $25,000 पीरू में किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में या पीरू के किसी बैंक में आप डिपॉजिट करवा देते हो। 25,000 एक साथ भी जमा करवा सकते हो। और अगर आपके पास 25,000 नहीं है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हो सिटीज़नशिप लेने के लिए। तो 25,000 इतनी कोई बड़ी नहीं होती। अगर आप वहाँ जाके थोड़ा सा काम करके इकट्ठे करके अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट वे है पीरू की सिटीज़नशिप लेने के लिए। या तो 2 साल आप वहाँ रह लो विदाउट शादी, कोई ज़रूरत नहीं है शादी की, या $25,000 वहाँ इन्वेस्ट करो तो आपको पीरू की सिटीज़नशिप आराम से मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है हंगरी। हंगरी का तो आप सबको पता है कितना अच्छा कंट्री यूरोप में आता है। और हंगरी का सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 माह के अंदर वो आपको पीआर दे देता है। बट उसका एक थोड़ा सा प्रोसेस ये है कि उसके लिए आपको थोड़े पैसे चाहिए। पैसे कितने के 3 लाख यूरो आपको हंगरी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और उसकी बिना पे जैसे ही आप पैसे इन्वेस्ट करोगे उसके विद इन 60 डेज मीन्स 2 माह के अंदर अंदर हंगरी आपको पीआर दे देगा। सबसे शॉर्टेस्ट टाइम यही है और ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो 2 माह के अंदर आपको पीआर दे दे। तो ये हंगरी का सबसे बेस्ट है। बट इसके लिए कि आपके पास पैसे होने चाहिए। ये ऑप्शन भी है आपके पास। नंबर 3 पे आ जाता है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक का भी सेम प्रोसेस है जैसे पीरू का है कि आप 2 साल अगर वहाँ रहते हो, 2 साल के बाद आप सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास फिर थोड़े से पैसे हैं तो इस प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट कर सकते हो। आप वहाँ $2 लाख आप किसी भी रियल स्टेट में या उसमें करते, इसकी आप इंस्टॉलमेंट भी बनवा सकते हो। ये अच्छी बात है कि आप इंस्टॉलमेंट में, या आप उनको अपनी 2 साल वहाँ रहने के बाद आप उनको अपनी एक स्टेबल इनकम जो $800 से तक होनी चाहिए वो आप अपनी शो कराते हो, तब भी आप उसकी पीआर सिटीज़नशिप लेने के लिए कायल हो जाते हो। वो आपको पीआर सिटीज़नशिप दे देते हैं। $8,800 पर मंथ आप शो कराते हो। 2 साल अगर आप वहाँ रहते हो। थर्ड इज़ कि आप वहाँ ऑप्शन ये है कि आप रियल स्टेट में पैसे इन्वेस्ट करते हो $2 लाख, देन भी आपको इजीली मिल जाती है। और नंबर 4 पे है पैराग्वे। पैराग्वे का सिटीज़नशिप लेना इंतहाई आसान है और इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको $5,200 पैराग्वे के गवर्नमेंट के बैंक में डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है। ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ आपका होना भी ज़रूरी नहीं है, आप अपने लॉयर के थ्रू भी ये काम करवा सकते हो। हाँ, जब आपका सिटीज़नशिप परमानेंट हो जाए देन आपको एक दफ़ा जाना पड़ेगा क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट के लिए। और ये सबसे बेस्ट और वाहिद है। और पैराग्वे के पासपोर्ट पे आप
100 कंट्रियों से ज़्यादा कंट्रियों पे 129 या 131 कंट्रियों पे आप वीज़ा फ्री ट्रैवल और वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ $5,200 आपको उनके उसमें, जो इन द एंड जब आपकी पीआर सिटीजनशिप हो जाती है देन वो पैसे आप निकलवा भी सकते हो, आप अपने लिए यूज़ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो मिलता नहीं है। ये बेस्ट ऑप्शन है, थोड़े से पैसों में वहाँ होना भी ज़रूरी नहीं है और आप पीआर ले सकते हो। नंबर 5 पे आ जाता है एक्वाडोर। एक्वाडोर का प्रोसेस बहुत ही आसान है, आपके पास कोई इतने ज़्यादा फ़ंड की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको वहाँ 3 साल रहना पड़ता है। उस 3 साल में 90 डेज़ आप कंट्री से बाहर होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 90 डेज़ तक या इससे कम आप कंट्री से बाहर रहे हो एक्वाडोर में, बाकी 3 साल आपने वहाँ गुजारे हैं, देन आपके पास जस्ट $1,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, जो आपको पब्लिक बैंक अकाउंट में डालने होंगे या ऑलरेडी वहाँ मौजूद होने चाहिए। देन आपको वो विद इन 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर आपको वो सिटीज़न पीआर दे देते हैं। देन आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट है ये इक्वाडोर। सिर्फ $1,000 आपके पास होना चाहिए और 3 साल आपका अरसा वहाँ होना चाहिए, जिसमें 90 डेज से कम आप बाहर रहे हो, 3 साल आप उधर होने चाहिए। ये बेस्ट है आपके लिए, पीआर के लिए। होप के वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बूस्ट देना यार, और दुआओं में याद रखना।